चोरी चोरी छुप छुप मिलने नाना, चोरी चोरी छुप छुप मिलने नाना, दुनिया से डर के ना दिल को लगाना, दम है तो आना मुझको थामने, दम है तो आना मुझको थामने, मुझे प्यार करना सबके सामने। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा होती क्या है। तो समझिएगा, भाषा जो होता है एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, यानी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हम संवाद को, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद या संचार, और मीडियम मीन्स होता है माध्यम, यानी किसी भी संवाद या संचार का एक माध्यम होता है भाषा। और भाषा एक ऐसी पूंजी होती है जिसके माध्यम से हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं, दूसरे से जुड़ पाते हैं और हम अपने अंदर के अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें दर्द है, हमें खुशी है, तो हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो उसको व्यक्त करने का जो तरीका होता है वह हमारा भाषा होता है। अगर भाषा नहीं होती तो आज पूरा जो दुनिया है वह जानवर से कम नहीं होते, यानी भाषा ही जो है वह मनुष्य को पशुओं से अलग करती है और हम अपने सारी चीजों को, सारे अंदर की बातों को व्यक्त कर पाते हैं, वो हमारी भाषा है। अब सवाल यहाँ से एक और चीज आता है कि भाषा, आखिर भाषा विकास जो होता है किसका हिस्सा होता है, किसका पार्ट होता है? तो ये जो होता है कॉग्निटिव का पार्ट होता है, संज्ञान का पार्ट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होता है, जिसे हम बौद्धिक विकास के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो ये बौद्धिक विकास जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो जुड़ा होता है किससे? तो वो हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। और इस ब्रेन को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होते हैं उसका संबंध जो होता है वह लैंग्वेज से होता है, और लॉजिकल ब्रेन उसके कहा भी जाता है, यानी लॉजिकल ब्रेन भी लेफ्ट हेमिस्फीयर को ही कहा जाता है। लेकिन जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है, जिसे क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सृजनात्मक भी बोलते हैं, यानी सृजनात्मक या रचनात्मक जितने भी कार्य होते हैं वो सारा का सारा राइट ब्रेन से होते हैं, हेमिस्फीयर से। और इसमें इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग जैसी बातें होती है। तो ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वह लेफ्ट हेमिस्फीयर से होती है। तो आपने देखा कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज या भाषा क्या है? तो आपने देखा कि संप्रेषण का एक माध्यम होता है, यानी लैंग्वेज जो होता है एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, संचार का या संवाद का। हम अपने संवाद के लिए, हम अपने संदेश पहुंचाने के लिए, अपने अंदर की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, या जो हमारे अंदर जो भावनाएं होती है उसको भी व्यक्त करने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हमें दुनिया से कनेक्ट करता है, दूसरे से कनेक्ट करता है, हमारे रिश्तों को जो है से पनपने का मौका देता है और एक मजबूती भी प्रदान करता है उसमें। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब कि भाषा जो होती है हमारी, वह अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा हो सकती है। आप जानते हैं कि 30 किलोमीटर के आसपास जाने पर जो होती है वहां के बोलने का तरीका बदल जाता है। लेकिन भाषा की जहां तक बात है तो हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। तो क्या भाषा का विकास जो होता है, भाषा की जो शुरुआत होती है बच्चे में, क्या कब से होती है? तो सिंपल सी बात है कि भाषा विकास तभी शुरू होगा जब बच्चे दुनिया में आएंगे, यानी जन्म लेने के बाद बच्चे में भाषा विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं, यानी कितना दिन रहते हैं? 280 दिन, लगभग 40 सप्ताह या 9 महीना 10 दिन। तो उस समय भाषा का विकास नहीं होता है, चूंकि उसको इंटरनल इन्वायरमेंट तो मिलता है लेकिन भाषा विकास के लिए कोई भी वातावरण उपलब्ध वहां नहीं होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वह समाज से जुड़ता है, अपने आसपास से जुड़ता है, पड़ोस से जुड़ता है। तो उस समय से बच्चे जो होते हैं भाषा विकास की प्रक्रिया की प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन भाषा विकास जो होती है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, इसकी प्रक्रिया जो होती है, जो स्किल्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वह कितने होते हैं? तो ये 4 स्किल्स में होता है। सबसे पहले बच्चा जो होता है
वह जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद एक क्रम को पालन करता है जिसका नाम है, शॉर्ट में देख सकते हैं, शुभोपली, जिसे इंग्लिश में हम लोग LSRW के नाम से भी जानते हैं। आप जानते होंगे शुभोपल, सबसे पहले बच्चा आया तो उसके बाद क्या करेगा, सुनेगा, यानी सुनना प्रारंभ करेगा। सुनने के बाद वह क्या करेगा, उसका टू कॉपी इमिटेट करके बोलना शुरू करेगा, और उसके बाद पढ़ना शुरू करेगा, और सबसे लास्ट में जो स्किल्स का विकास होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास के जो कौशल है वो लिखना होता है। यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो सुनना को हम लोग लिसनिंग कहते हैं, बोलना को हम लोग स्पीकिंग कहते हैं, और पढ़ना को हम लोग रीडिंग कहते हैं, और लिखना को राइटिंग कहते हैं। तो ये क्रम होता है, आप इसको याद रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में कि बताइए भाषा विकास का जो कौशल होता है उसे क्रम से सजाए, तो आप देंगे सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, लिखना। और भाषा विकास जो होता है सभी एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक के बिना दूसरे का विकास बहुत ही मुश्किल होता है, सभी अंतर संबंधित होता है, और बच्चे के भाषा विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ही बच्चे को वातावरण मिलता है, और ये सारा जो कार्य होता है ना सेंसेस के द्वारा करता है, क्योंकि बच्चे जन्म के बाद तो बोल उसके सेंस ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, उससे करते हैं। अब यहाँ से एक और गौर कीजिएगा, इसको हम दो पार्ट्सों में बांट सकते हैं। एक होता है रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल्स, जिसे हम लोग ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ग्रहणात्मक यानी इसमें ग्रहण की जाती है, तो यानी हम इन करते हैं अपने अंदर। तो कौन इसमें आता है, तो हम ग्रहण जो करते हैं उसमें आता है दो चीज, एक होता है सुनना और दूसरा होता है पढ़ना। यानी जब भी किसी बच्चे अपने सेंस के माध्यम से सुनते हैं और जब उसको पढ़ते हैं, तो दोनों जो होता है ग्रहण किए जाते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है प्रोडक्टिव स्किल, जिसको प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं हम लोग, प्रोडक्टिव स्किल्स, जिसे हम लोग उत्पादकता कौशल के नाम से जानते हैं। उत्पादकता यानी बाहर की ओर आएगा, तो बाहर की ओर कौन आएगा, जब बच्चा बोलेगा, यानी बोलना, और जो होता है लिखना, वह बच्चे का जो होता है वो प्रोडक्टिव स्किल्स या उत्पादकता कौशल होता है। आपने देखा कि बच्चे में भाषा विकास की प्रक्रिया जन्म से हो जाती है, लेकिन जब बच्चे समाज से मिलना शुरू करेगा, आस पड़ोस जाना शुरू कर देगा, तब उसमें एक बच्चे के भाषा विकास सबसे तीव्र गति से होगा। तो पूछता है कि भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवस्था कौन है, सब तो उसमें आप देंगे कौन सा अवस्था देंगे, पूर्व बाल्यावस्था। या सबसे तीव्र गति से भी जो बच्चे सीखते हैं वो भी होते हैं पूर्व बाल्यावस्था। जो समय होता है उसका 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष जिसे हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बच्चे के भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड कहते हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष होता है। और बच्चे का सबसे तीव्र गति से भाषा विकास होता है वह कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड में। या बच्चे में भाषा विकास सीखने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, तो जन्म से शुरू हो जाती है। और बच्चे के भाषा विकास सबसे ज्यादा कब होगा, जब बच्चे आसपास के लोगों से मिलना शुरू करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाषा विकास जो होता है बच्चे में, आपने देखा कि उसकी शुरुआत जो होती है आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद उसकी शुरुआत हो जाती है, या हम इसे सिंपल कहें तो इन्फेंसी जो होती है, बाल्यावस्था, जिसका समय अगर हम बोले तो वो होता है बर्थ टू 2 ईयर्स होता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जिसको कहते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं वह भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। आफ्टर बर्थ का, जन्म के बाद कहिए, या आप कह सकते हैं उसको इन्फेंसी, यानी बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से 2 साल के बीच। देखिएगा प्रोफेसर स्मिथ जो है उनके अनुसार एक बच्चा जो होता है उसमें भाषा सीखने के लिए जो शब्द ग्रहण करते हैं वह अलग अलग उम्रों में अलग अलग शब्द, यानी उसका शब्द भंडार जो होना शुरू हो जाता है वो किस प्रकार से होता है। तो जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो उसके पास शब्द भंडार की संख्या हो जाती है 3, और जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो 272 शब्द, 3 वर्ष का होता है तो लगभग 900 शब्द, 4 वर्ष का होता है तो 1516 शब्द, और जब 5 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो 2072 शब्द, लगभग जो कि 2100 शब्द होते हैं। तो आप इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब देखिए बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वह एक क्रम से होता है जिसको LSRW आपने देखा, और उसमें किसी भी अगर क्रम में थोड़ा सा भी बाधा उत्पन्न हो जाती है
तो फिर बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो बाधित हो जाता है। और इतना ही नहीं, बच्चे में आपने देखा कि भाषा विकास की तीव्र गति जो होती है वह पूर्व बाल्यावस्था में होती है। अगर किसी बच्चे को पूर्व बाल्यावस्था में भाषा सीखने से रोक दिया जाए, किसी बंद कमरे में रख दिया जाए, तो फिर जो होती है आगे चलकर वह उतना भाषा पर पकड़ नहीं बना पाएगा जितना वह शुरुआत में बना पाता। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे के भाषा विकास के लिए उसकी अवस्था का भी बहुत ही अहम भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को 20 साल किसी कमरे में बंद कर दिया, उसको खाना पीना सब दिया, लेकिन लोगों से मुलाकात नहीं होने दिया, तो जब बाद में आप कितना भी प्रयास कर ले, उसमें जो अभिव्यक्ति जो होगा भाषा के माध्यम, वह काफी स्लो पड़ जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा और बच्चे भाषा को सीख भी नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं, भाषा में कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्वनिम, और एक होता है टर्म जिसको हम रूपिम के नाम से जानते हैं। तो स्वनिम को इंग्लिश में फोनिम कहा जाता है और रूपिम को हम लोग मॉर्फिम कहते हैं। अब गौर कीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है। आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ध्वनि की, साउंड की सबसे छोटी इकाई बताइए, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई की अगर बात किया जाए, सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, तो उसमें आप स्वनिम या फोनिम मारेंगे। यानी जो भी आपका साउंड है, जो आपकी आवाज है, जिस शब्दों का आप उच्चारण करते हैं, उसका सबसे छोटी इकाई की बात करता है। जैसे आपने बोल दिया च, फ, क, ट, तो ये सारा जो है किसी भी ध्वनि का जो है सबसे छोटी इकाई, इससे छोटी इकाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ण को मिलाने से ही वर्णमाला का निर्माण होता है, और वर्णों को जब एक व्यवस्थित क्रम में बनाया जाता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, तो फिर वह शब्द बन जाता है। तो जो आपकी ध्वनि है, जो आपके शब्द का उच्चारण है, उसका जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे हम लोग स्वनिम या फोनिम के नाम से जानते हैं। लेकिन रूपिम और मॉर्फिम क्या होता है, तो कहता है कि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए, अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू मीनिंग देखा जाए, अर्थ की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। आप जब च बोलते हैं, फ बोलते हैं, क बोलते हैं, ट बोलते हैं, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकलता। तो जिसका मीनिंग नहीं निकलता है, तो सबसे छोटी इकाई जो होता है ध्वनि को, स्वनिम हुआ। लेकिन अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात कर ले, तो वह जो होता है हमारा रूपिम होता है। अब कैसे? जैसे आप बोलते हैं कान, तो कान का तो कोई अर्थ होता ही है। आप बोलते हैं रोटी, तो रोटी का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, अर्थ होते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि घर, तो इस सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लेकिन हम अगर इस प्रकार से दें कि मीरा कृष्ण का भजन करती है, तो गौर कीजिए, ये जो है आपका एक वाक्य है, और इस वाक्य में जितने भी चीज देख रहे हैं आप, चाहे मीरा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भजन हो, चाहे करना हो, तो ये सारे जो शब्द है, ये तो शब्द है ना सारे के सारे। और ये जो शब्द होते हैं ना, जो सबसे छोटी इकाई है, तो क्या आप शब्द में कृष्ण है, तो कृष्ण से छोटा और क्या बना सकते हैं? हम भजन कर रहे हैं, तो भजन से छोटा कुछ हो सकता है क्या अर्थ की दृष्टि से, जो कि ऐसा ही वर्ड हो भजन? तो कहता है कि जब आप अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, तो वह रूपिम होता है। इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद एक वर्ड आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का जनरली काम क्या होता है? तो सिंटैक्स जो होते हैं वह हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक क्या करता है कि संबंध बनाने का काम करता है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को आप क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब को भी प्लूरल रखते हैं। यानी सिंटैक्स जो होता है आपके वाक्य को जो है एक क्रम लगाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, तो किसी भी वाक्य को जब बनाते हैं तो उसमें हम एक विशेष रूल का पालन करते हैं, एक नियम का पालन करते हैं, एक उसका अपना व्यवस्था होता है जिसे हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। तो इन चीजों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखते हैं कि भाषा विकास की प्रक्रिया तो जन्म से या प्री चाइल्डहुड से ही इन्फेंसी यानी शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। तो भाषा विकास के जो अवस्थाएं होते हैं उसे हम जनरली 6 भागों में या 6 अवस्थाओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे का जब जन्म होता है, जब वह बाहरी दुनिया में आता है,
जब उसके माता से, पिता से, रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात होती है, तो उस समय बच्चा सबसे पहले अपने अंदर की जो बातें होती है, अंदर की जो भावनाएं होती है, या अंदर जो कुछ भी नीड होती है उसकी, वह जरूरत को पूरा करने के लिए रोना चिल्लाना यानी क्राइंग शुरू करता है सबसे पहले। और उसके बाद जब बच्चे 6 सप्ताह का हो जाता है, लगभग ये कह सकते हैं कि 1.5 महीने का हो जाता है, तो बच्चा कूइंग करना शुरू करता है, कूकना शुरू कर देता है। और उस कूकना का कोई अपना एक अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, वो सिंपल वो आवाज निकालना शुरू करता है। लेकिन जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं, 6 महीना यानी लगभग आधे वर्ष के हो जाते हैं, तो बच्चा जो होता है बलबलाना शुरू कर देता है, बैबलिंग कर देता है। और यह जो होता है इसमें सिंगल सिलेबल, सिलेबल क्या होता है, तो किसी भी शब्द के उच्चारण करने का जो एक तरीका वो सिलेबल, जैसे कि जिसका उच्चारण एक बार में हो जाता है उसे वन सिलेबल कहते हैं। जैसे राम एक बार में हमने बोल दिया, तो और जैसे आप कहते हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल 3 बार में बोलते हो तो 3 सिलेबल, तो वो आपका सिलेबल है। तो बच्चा जो होते हैं इसमें सिंगल सिलेबल, एक खंड वाला जो शब्द होता है उसका इस्तेमाल करता है। जैसे बच्चा बोल सकता है दादा, मामा, नाना, यानी सिंगल सिलेबल वाले शब्द को वह इसमें ज्यादा यूज करता है 6 महीने में। जब बच्चा 1 से 1.5 वर्ष का हो जाता है लगभग, यानी 1 से आप बोल सकते हैं कि 18 महीने का हो जाता है, 12 से 18 महीने का, तो बच्चा वन और स्टेज होता है, एक शब्द पूरा बोल सकता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एक शब्द पूरा बोल लेता है। लेकिन जब बच्चा जो होता है 1.5 से 2 वर्ष का हो जाता है, लगभग 18 से 24 महीने का हो जाता है, तो बच्चे 2 शब्द बोलना शुरू कर देता है। और यही नहीं, इसमें बच्चा जो है नए नए शब्दों का भी निर्माण करना सीख जाता है, यानी नए नए शब्दों को भी सीखने लगता है। लेकिन जब पूर्व स्कूल वर्ष की बात आती है, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील पीरियड होता है, जिसमें बच्चे भाषा जो होते हैं सबसे तीव्र गति से सीखना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी में भाषा का विकास सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे अब ये पूर्व स्कूल वर्ष है, इसके जस्ट बाद स्कूल जाना शुरू करेगा, और यहाँ पे बच्चा जो है अब घर से निकलना शुरू कर दिया 2 से 6 वर्ष में, पड़ोसी से मिलता है, अपने देखिएगा तो आसपास के लोगों से मिलता है, यानी सामाजिक कांटेक्ट यहाँ शुरू हो जाता है, समाज से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो सबसे तीव्रतम गति से पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व स्कूल वर्ष में होना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, बच्चे जो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में लगभग एक दिन में 50 नए शब्दों को सीख लेते हैं, और इसके बाद तो बच्चे जो होते हैं वह बहुत बहुत शब्द सीखते जाते हैं, और भाषा विकास का क्रम चलते चला जाता है, और बच्चे स्वतंत्र भी होने लगते हैं इसके बाद। और चूंकि उसका स्कूल जाना इसके बाद शुरू हो जाता है, तो बच्चे नए नए लोगों से मिलता है, नए नए दोस्तों से मिलता है, तो उसमें बहुत सारे शब्द उनसे सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए भाषा विकास के संबंध में जीन पियाजे ने क्या कहा, देखिएगा। जीन पियाजे जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, इन्होंने भाषा विकास के संबंध में कहा कि बच्चे जो होते हैं उसमें सबसे पहले विचार उत्पन्न होते हैं, यानी सबसे पहले थॉट आते हैं उसके अंदर, और सबसे पहले किसी भी चीज को देखता है और उस पर वह बच्चे जो होते हैं उसमें विचार आते हैं, और उसके बाद भाषा का विकास होता है। यानी बच्चा पहले किसी भी चीज को सेंसेस के माध्यम से देखता है, उस पर सोचता है, विचार करता है, और तब वह भाषा के रूप में व्यक्त करता है। यानी जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे में विचार पहले आती है, यानी पहले विचार आती है, बाद में भाषा का विकास होता है, बाद में भाषा। ये जीन पियाजे का कथन है, यानी थॉट पहले आएंगे और लैंग्वेज जो होते हैं उसके बाद आते हैं। उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, भाषा विकास के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण जो बातें बताया, कहा कि बच्चे जो होते हैं वह अहम केंद्रित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने बच्चे के भाषा विकास के संबंध में क्या कहा, तो कहा कि विचार पहले और भाषा बाद में आती है। और बच्चा जो होते वो पूछता है कि भाषा के संबंध में जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया, तो वो अहम केंद्रित, अहम केंद्रित, जिसे इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक कहा जाता है। ईगो माने अहम होता है, खुद होता है, सेंट्रिक माने अपने सेंटर पर, यानी अहम केंद्रित होते हैं बच्चे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होता है ईगोसेंट्रिक होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है,
सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड मतलब वह खुद पर ही बिल्कुल जो है केंद्रित होता है और बच्चा खुद से बातें करते रहता है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं होता है। अगर उसे मान लीजिए कोई चीज दे देते हैं तो वो उसी से बातें करना शुरू कर देता है। समूह में तो होता है लेकिन वह अपने ही सामान से, अपनी चीजों से ही बातें, खुद से बातें करने लगता है। इसीलिए जीन पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक कहा और कहा कि यह बच्चे के भाषा विकास में किसी काम की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? चूंकि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद पर ही केंद्रित होता है, बच्चे को किसी दूसरे से मतलब नहीं होता, दूसरे से बातें नहीं करता, वह खुद से बातें करता है। मान लीजिए उसको अगर किताब दे दीजिएगा या कुछ लिख रहा है तो बच्चा खुद से बातें करके अपनी बातों को व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। तो जीन पियाजे ने भाषा के संबंध में दो सबसे महत्वपूर्ण बातें बताया, एक कि पहले विचार आती है बाद में भाषा, और एक चीज उन्होंने कहा अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक, जिसे सेल्फ सेंटर्ड भी कहा। लेकिन जीन पियाजे ने कहा कि ईगोसेंट्रिक जो होता है बच्चे के भाषा विकास में इसका कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि बच्चे अपने खुद के सामानों से खुद से ही बातें करना प्रारंभ कर देता है, उसे किसी और से मतलब नहीं होता है। जीन पियाजे के बाद देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने भाषा के संबंध में क्या कहा। वाइगोत्स्की जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा भाषा विकास के संबंध में? देखिएगा, वाइगोत्स्की जो है उन्होंने भाषा विकास के संबंध में तीन प्रकार के स्पीच, तीन प्रकार के बोली की बात की। स्पीच यानी होती है बोली या भाषण जिसको आप बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा सोशल स्पीच की बात की है। सोशल स्पीच क्या है? सामाजिक वाक्य जिसको हम लोग कहते हैं। यह बच्चे जब 2 वर्ष का होता है या 2 वर्ष के आसपास, तो उसमें बच्चे में सामाजिक वाक्य आना शुरू हो जाता है। सामाजिक वाक्य यानी बच्चा जो होते हैं 2 शब्दों का उच्चारण करने लगता है, 2 शब्दों से नए नए शब्द बनाना सीख जाता है। और तो पहला ये आपका यानी समाज के जब कांटेक्ट में जाता है बच्चा तो वह बोलना प्रारंभ करता है। दूसरी इन्होंने कहा, वाइगोत्स्की ने दूसरी अवस्था जो बताया वह बताया कौन सा? तो सेकेंड अवस्था था, वो था प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जिसे जीन पियाजे ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, अहम केंद्रिता। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है? खुद यानी बच्चा जो होता है इसमें खुद से बातें करता है, स्वयं से बातें करता है। यह लगभग विकास कर जाता है 3 वर्ष की अवस्था में। यानी यह जो प्राइवेट स्पीच होता है, बच्चा जो है वह किसी से मतलब नहीं रखता लेकिन वो खुद से बातें करना प्रारंभ कर देता। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है एग्जाम दिया और एग्जाम देने के दौरान वह जब निकलता है एग्जाम देके तो खुद से पेपर उसके हाथ में होता है और बात करना शुरू कर देता है कि काश मैंने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, शैशवावस्था जन्म से 2 साल था न कि 3 से 6 था। तो जो खुद में वह बातें करते रहता है बच्चा, वही आपका प्राइवेट स्पीच है। यानी बच्चे जो होते हैं वह अपने आप से बात करके यानी किसी चीज के बारे में वह देखता है तो वह बोलना प्रारंभ कर देता है। और तीसरा इन्होंने कहा, तीसरा वह था साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, ये साइलेंट इनर स्पीच क्या है? ये बच्चे 6 से 7 वर्ष में इसका विकास होता है बच्चे में। साइलेंट माने आप जानते हैं कि बिल्कुल चुप होना, इनर माने अंदर, स्पीच माने वाक। यानी अब बच्चा जो है किसी चीज को देखता है, किसी व्यक्ति को देखता है, किसी पशु को देखता है या किसी वस्तु को देखता है, तब वह बच्चे जो है पहले जो बोल बोल कर निकाल रहा था, खुद से बातें कर रहा था, अब बच्चा जो है वह खुद से बातें तो करता है लेकिन वह आवाज नहीं निकालता, वह मन ही मन सोचते रहता है। जैसे मैं अभी चुप खड़ा रहा तो इसका मतलब क्या है? मैंने कुछ सोचा, मैं यह सोच रहा हूं कि भाषा विकास को किस प्रकार पढ़ाया जाए, बच्चे का किस प्रकार भाषा विकास होगा, मैं अपने सिलेबस को कैसे ले चलूं कि सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो ये सारे मन में मेरे चलने लगा। तो बच्चा एकदम शांत रहता है और अंदर ही अंदर सोचता है और किसी भी प्रकार की आवाज या शब्दों बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये साइलेंट इनर स्पीच होते हैं जो कि कितने होते हैं? 6 से 7 वर्ष की अवस्था में आसपास में ये विकास हो जाता है। एक बात समझिएगा, जहां पे जीन पियाजे जो है ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि भाषा विकास में उसका खास महत्व नहीं होता, वो उसी में वाइगोत्स्की ने ईगोसेंट्रिक के जगह पे प्राइवेट स्पीच का बात किए और प्राइवेट उन्होंने कहा खुद से बातें करना। और इसमें कहा है कि बच्चे के भाषा विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वाइगोत्स्की ने कहा। जहां पे जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक को कोई महत्व नहीं दिया, वहीं पे वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच को काफी ज्यादा महत्व दिया और कहा
कि इससे भाषा विकास में काफी सहायता मिलता है। चूंकि बच्चे जो होते हैं वह खुद से बातें करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं और वह उसे आवाज निकाल निकाल कर खुद ही बातें करने लगते हैं। तो ये हमारे वाइगोत्स्की महोदय। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय ने एक और बातें कही भाषा के विकास में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। चलो तो देखते हैं। आप वाइगोत्स्की के बारे में जो 3 बातें देखा उसको हिंदी में भी हम बता देते हैं आपको। जैसे आपने देखा था सोशल स्पीच, दूसरा आपने देखा था प्राइवेट स्पीच, और तीसरा जो था साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच देखिएगा, हिंदी में सोशल स्पीच को कहते हैं सामाजिक वाक कहते हैं, या सामाजिक वार्ता कहिए आप। उसके बाद यह जो होता है प्राइवेट स्पीच, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत वाक कहिए या वार्ता कहिए। और ये होता है आपका मौन आंतरिक वाक, मौन आंतरिक वाक। एक बार फिर से समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चे में सामाजिक वाक की प्रारंभ हो जाती है लगभग 2 वर्ष के आरंभ में, चूंकि बच्चे घर से निकलना शुरू कर देते हैं। इसमें लगभग 2 शब्दों को मिला के बच्चे जो होते हैं नए शब्दों को बनाना भी सीख लेते हैं, सेंटेंस भी बना लेते हैं। प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वाक, इसमें क्या होता है, बच्चा जब 3 वर्ष के आसपास होता है तो बच्चे जो होते हैं व्यक्तिगत वाक खुद से बातें करना प्रारंभ कर देता है। नहीं, वह सिंपल सी बात, अगर उसके पास मान लीजिए कि कलम है तो कलम के बारे में सोचेगा कि यह कलम लाल है, इसका नीब होता है, इसमें इंक होते हैं, इसका ढक्कन होता है। तो इस तरीके से खुद से बात करेगा। वह दूसरे को, व्यक्ति को भी देखेगा तो खुद से बात करता है, लेकिन बोल बोल कर करेगा। लेकिन साइलेंट इनर स्पीच जो होते हैं, मौन आंतरिक वाक जो होते हैं, लगभग 6 से 7 वर्ष में इसका विकास हो जाता है। और इसमें बच्चा अब किसी चीज को तो देखता है, किसी व्यक्ति को तो देखता है, लेकिन वह बोलता नहीं, वह मन ही मन सोचने लगता है। तो यह है आपका साइलेंट इनर स्पीच। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बाद कि वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में और कौन सी बातें कही। तो भाषा के विकास में जो वाइगोत्स्की है, जहां पे जीन पियाजे ने क्या कहा था, जीन पियाजे कहते हैं भाषा विकास के संबंध में कि बच्चे में सबसे पहले विचार आती है। सबसे पहले बच्चा किस चीज को देखता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में फिर बाद में भाषा का विकास होता है। यानी जीन पियाजे कहते हैं कि पहले भाषा नहीं आती, पहले विचार आती है। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले बच्चों में विचार आती है, उसके बाद क्या आती है, भाषा आती है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो विचार और भाषा है, विचार एवं जो भाषा है, यह दोनों बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी विचार एवं भाषा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र एवं क्या होते हैं, तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये कब तक, लगभग 1.5 वर्ष तक। लेकिन 1.5 वर्ष के बाद जो होते हैं विचार और भाषा दोनों जो होते हैं इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष के बाद जो बच्चा होता है उसमें क्या हो जाता है, तो विचार एवं जो भाषा होती है, भाषा एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं और फिर आगे दोनों जुड़कर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाइगोत्स्की महोदय का विचार था भाषा के संबंध में। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की के बाद नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की जो है, इन्होंने भी भाषा के संबंध में कुछ बातें कही। नोम चॉम्स्की, कुछ लोग इसको चॉम्स्की कहते हैं। तो नोम चॉम्स्की नाम है, जैसे पढ़िए। नोम चॉम्स्की जो है भाषा के संबंध में बातें कहते हैं कि लैंग्वेज इज इनेट एबिलिटी, यानी भाषा जो होती है, भाषा जन्मजात क्षमता होती है। यानी बच्चे का जब जन्म होता है उससे पहले ही उसमें एक क्षमता पाई जाती है भाषा सीखने की।
बच्चे भाषा लेकर जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हिंदी अंग्रेजी जन्म लेंगे और बोलना प्रारंभ कर देंगे और मम्मी से वो बातें कर लेंगे, पापा से बात कर लेंगे। उसके पास क्षमता होती है, वह वातावरण में जब आएगा, जब उसको माहौल मिलेगा और जब वो कांटेक्ट में आएंगे व्यक्ति के, तब उसके इमिटेट करके, उसको देखकर, सुनकर और वह बोलना प्रारंभ कर देगा। तो जन्मजात क्षमता होती है। नोम चॉम्स्की कहती है कि जो बच्चे होते हैं जन्म के समय, यानी जन्मजात जो होते हैं, आनुवंशिकता से, माता पिता से उसको एक डिवाइस मिल जाता है जिसको लैड कहा जाता है। लैड यानी एक यंत्र के साथ वो पैदा होते हैं जिसे हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, फुल फॉर्म होता है इसका भाषा अधिग्रहण यंत्र। लैंग्वेज यानी भाषा, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण और डिवाइस यानी यंत्र। तो बच्चे जन्म आनुवंशिकता से, हेरिडिटरी से, वंशानुक्रम से ही उसे लैड प्राप्त हो जाती है, एक जन्मजात क्षमता मिल जाती है भाषा सीखने की। और वह जिस प्रकार के वातावरण में जाएगा, जिस प्रकार माहौल में जाएगा, उसी प्रकार के भाषा को बोलना प्रारंभ करेगा। मान लीजिए कि वह हिंदी वाले वातावरण में जाएगा तो हिंदी बोलना प्रारंभ करेगा, संस्कृत वाले में संस्कृत, इंग्लिश के वातावरण में जाएगा तो इंग्लिश। जिस प्रकार के माहौल में रखा जाएगा बच्चे को, वो उसको सीख सकते हैं। यह केवल मनुष्य में ही पाई जाती है, किसी जानवर में या दूसरे पशुओं में नहीं पाई जाती है। यानी बच्चे लैड यानी जन्मजात एक यंत्र के साथ आते हैं। और जो भाषा होती है, इन्होंने कहा नोम चॉम्स्की ने कि भाषा जो होती है एक्वायर्ड होती है, यानी अर्जित होती है। अर्जित यानी अर्जन किया जाता है, यानी अर्जन कहां पे होगा, तो ये वातावरण से होगा। तो आपने तीन चीजों को देखा, तीन मनोवैज्ञानिक, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों में पहले विचार आती है, बाद में भाषा। उन्होंने एक ईगोसेंट्रिक अहम केंद्रिता की बात की, जिसका कोई महत्व नहीं होता भाषा सीखने में। दूसरा, वाइगोस्की के बारे में आपने देखा, तो वाइगोस्की ने कहा कि तीन प्रकार के स्पीच जो होते हैं, जो वाक होते हैं, वह पाए जाते हैं बच्चों में। सोशल स्पीच, उसके बाद प्राइवेट स्पीच, उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच। और उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वह, जहां पे जीन पियाजे ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं, वहीं पे प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा एवं विचार जो होते हैं दोनों स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन 1.5 वर्ष के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा, नोम चॉम्स्की ने भाषा के संबंध में कहा कि भाषा जो होती है इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जन्म से ही एक क्षमता लेकर आते हैं और वह क्षमता जो होती है वह लैड के रूप में एक यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। और इन्होंने कहा कि भाषा जो होती है अर्जित प्रक्रिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर भाषा एवं विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किसी प्रकार की सलाह है, किसी प्रकार की राय है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में दे, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करूंगा उसका। और मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और नए सब्सक्राइबर है तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैं बहुत जल्द CDP सीटेट में पूछे जाने वाले जो चैप्टर्स है उसको लेकर आ रहा हूं। बने रहिए, जहां भी रहिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।